पूरा बनास को नाश कर दिए। अरे ऐसा कहा है बोल रहे हो 10 साल में? कहा नहीं कर दिए। हाँ 180 रुपया हम दाल कर दिए। कहा महंगा कहा सस्ता किए हैं। हाँ सिलेंडर 1200 सिलेंडर कर दिए। 800 का सिलेंडर भी मिलता तो दे दो। तो बहुत बोलते हो मोदी पीछे ना, दे दो दे दो। वो तो पीने में समय नहीं लगा। तो चौगुना कर दिए। गाली ना दो, आप शब्द का प्रयोग ना करो, आप शब्द का प्रयोग ना करो। तो क्या लगता है इस बार वोट का मुद्दा क्या होगा? वोट का मुद्दा जो चुनाव हुआ है आजमगढ़ जौनपुर में, आपको मुद्दा समझ में आ गया होगा क्या परिवर्तन हुआ है। मैं तो मुद्दा समझ में आ गया। भैया आप कुछ कह रहे थे, कुछ कहना चाहते थे हम, चलिए आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि जब अखिलेश की सरकार थी यूपी में तो कोई भी फॉर्म भरा जाता था 100 रुपया लगता था। जब से योगी जी की सरकार बनी सीधे 400 रुपया हुआ। ठीक है 400 रुपया हम लोग फार्म पता नहीं 400 रुपया फार्म को उसका देते हैं। अब पता चलता है कि पेपर देकर आए घर, अभी घर पर पानी तक नहीं पिए, रास्ते में है तो क्या तो पेपर लीक हो गया। अब घर वालों का क्या मुंह दिखाए। ठीक है 140 देश करोड़ वासियों को सरकारी नौकरी चाहिए इन लोगों के कहने पे। तो बाकी लोग क्या करेंगे? चाय कौन बेचेगा, खाना कौन बेचेगा, अब ऑटो कौन चलाएगा कि तबीयत से हमको यहाँ भिड़ाना है बनारस के अंदर है, लेके जा रहे हैं 50 रुपए में और 500 का काम कर रहे हैं। तो ये तो कोई नहीं बोलेगा ये क्यों नहीं जा रहे हैं। भैया ये जो सरकारी जॉब के जो सर्कुलर जॉब है ना उसका एक प्रोसेस है। 140 करोड़ का आबादी में कम से कम 22 करोड़ 23 करोड़ नवयुवक है, बेरोजगार जो बच्चे। पहले महादेव सुनिए, एक बात सुनिए। अरे भैया जो उनकी प्रोत्साहन थी, भैया जो उनकी प्रोसेसेस थी, प्रोसेस थी और प्रधान थी जो चलती थी, उस चीज़ को इनको बरकरार रखना चाहिए। पहले आईटीबीपी की भर्ती होती थी, सीआईएसएफ की भर्ती होती थी, सीआरपी की भर्ती होती थी, मिलिट्री की भर्ती होती थी, बीएसएफ की भर्ती होती थी, दुनिया भर की भर्तियाँ हर महीने। जो बेरोजगार बच्चे थे किसी भी स्टेट में जाके वो फार्म अप्लाई करके वो भर्ती देखते थे। ये बिचारू जब से आए हैं एसएससी में डाल दिए सारी वैकेंसियाँ एक जगह, और वो साल में एक बार होती है, वो पेपर होगा। वो बिहान भर बच्चे 500 रुपया दे के पेपर घर जा रहे हैं, घर पहुंचे नहीं, अपने घर का पानी नहीं पिए, सफर में ही रहेंगे, तब ले पेपर लीक हो गया। ये बताइए कितनी बड़ी शर्मनाक कहानी है। हम लोग तो मान लीजिए ऑटो या टैक्सी या कार चला रहे हैं, हमारे पास पैसा हम कैसे भी करके दे रहे हैं, लेकिन हम इतने गरीब हैं महादेव कि जब हमारे बच्चों का 500 रुपया जब चला जाता। ये आपको गरीब लग रहे हैं 2017 में जब नीचे तक हम अपनी बात गरीब उनको महादेव मेरी बात गरीब 2000 बात मत काटिए, हम बात को होने नहीं सही बात कीजिए, सुनने दीजिए। इतने गरीब बच्चे हैं गांव के, ग्रामीण क्षेत्र के, इतने ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वो जो पेपर लीक होती है ना तो उनके छाती पे जैसे लगता है कि किसी चीज का रौद दिया है। ठीक है ये गवर्नमेंट का इश्यू है, मैं इसको स्वीकार। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ, कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करता हूँ। भैया क्या माहौल लग रहा है अभी बनारस का? बस गठबंधन है मोदी जी से कहा, मोदी जी से देखा जो नोला बतावत है ना कितना बेरोजगारी बा। क्या कह दिए? पूरा बनास को नाश कर दिए। अरे ऐसा कहा है बोल रहे हो 10 साल में? कहा नहीं कर दिए। हाँ 180 रुपया हम दाल कर दिए। कहा महंगा कहा सस्ता किए हैं। हाँ साला 700 सिलेंडर 1200 सिलेंडर कर दिए। 800 का सिलेंडर भी मिलता तो दे दो। तो बहुत बोलते हो मोदी पीछे ना, दे दो दे दो। वो तो पीने में समय नहीं लगा। हाँ एक मिनट, आपकी बात हो गई ना, हमें बात करने दो, आप मुझे बात करने दो लोगों से थोड़ा। ठीक है हम आपसे बात कर लिए ना, बोलने दो थोड़ा। पब्लिक स्वतंत्र है, सबको अपना राय रखने का अधिकार है। हाँ क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे हैं काम तो अच्छा किए हैं, महंगाई में हम लोग हैं। साधारण बात करो, गाली गलत बोले बताइए, आप शब्द का प्रयोग ना करो। मोदी महंगाई में बताइए कभी 300 पर 250 किलो तेल बिका है। अगर इनकी सरकार बनती है, जो ये 400 पार का नारा लगाए हैं, न संविधान बचेगा, न आरक्षण बचे, न बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान बचेगा, न आरक्षण बचेगा, न संविधान। हमारी लड़ाई जो है, हमारी जो लड़ाई है, हमारे पुरखों ने 3 पीढ़ी से लड़ाई लड़े हैं, संविधान का, आरक्षण का और इस महंगाई के मुद्दे। तो हमारी लड़ाई उनकी है, हम उनके खिलाफ हैं।
यानी संविधान को बचाने का संविधान की चलिए, लड़ाई ठीक है। है। जो बात ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, सच अच्छा कह रहे ये हैं। बताओ आप यहाँ से हमारी सरकार आप सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल सुनिए आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है? हम यहाँ टैक्सी स्टैंड में ड्राइवर हैं। अच्छा ये बताओ मोदी जी से आज के 10 साल पहले जी हाँ। और मोदी जी के आने के बाद में क्या परिवर्तन आया है? परिवर्तन सुनिए, परिवर्तन यहाँ यार रोड बना दिए हैं, सड़क बना दिए हैं और वो भी टैक्स में गुना कर दिए हैं। गाली ना दो, आप शब्द का प्रयोग ना करो, आप शब्द का प्रयोग ना करो। तो क्या लगता है इस बार वोट कर मुद्दा क्या होगा? वोट का मुद्दा जो चुनाव हुआ है आजमगढ़ जौनपुर में, आपको मुद्दा समझ में आ गया होगा क्या परिवर्तन हुआ है। हमें तो मुद्दा समझ में आ गया। भैया आप कुछ कह रहे थे, कुछ कहना चाहते थे हम, चलिए आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि जब अखिलेश की सरकार थी यूपी में तो कोई भी फॉर्म भरा जाता था 100 रुपया लगता था। जब से योगी जी की सरकार बनी सीधे 400 रुपया हुआ। ठीक है, 400 रुपया हम लोग फार्म पता नहीं 400 रुपया फार्म को उसका देते हैं, अब पता चलता है कि पेपर देकर आए, अभी घर पर पानी तक नहीं पिए, रास्ते में है तो क्या तो पेपर लीक हो गया। अब घर वालों का क्या मुंह दिखाए। ठीक है, कहाँ से आप आए हैं यहाँ? हम बलिया जिला से हैं। तो यहाँ क्या करने हैं बनारस? यहीं जा रहे थे, इंटरव्यू देने जा रहे हैं नौकरी की तलाश में। चाचा क्या नाम है आपका? यहाँ मेरा नाम राम किशोर है भैया। अभी चुनाव चल रहा है देश में, 6 चरण तक मतदान हो चुका है, 7वें चरण में यानी 1 तारीख को चुनाव है। क्या लग रहा है आपको किस मुद्दे पर देश चुनाव करने वाला है इस बार? हिंदू मुसलमान पे हो रहा है। हिंदू मुसलमान तो बहुत कम, मोदी जी अपने रैलियों में सभाओं में करते रहे लेकिन उतना असर नहीं हो रहा। क्या लग रहा है आपको कि जो मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? साहब ये अनपढ़ व्यक्ति ये देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। हाथ जोड़ के मोदी जी अपना डिग्री दिखा रहे हैं। नहीं, फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। डिग्री उसकी फर्जी है। ये आरएसएस चला रही है इस समय देश। इस समय देश जो है वो ये नहीं चला रही है बीजेपी। तो आपके हिसाब से इस बार क्या लगता है कि नहीं, इसको तत्काल जाना चाहिए। ये देश को खराब कर रही है। कल अतीक को मरवाया, आज हमें मरवा देगी। जो कल अतीक के लिए किया है आज मेरे लिए करवाएगी और कई हिंदुओं के लिए ऐसा हुआ है। बिल्कुल। तो जैसा अभी आपने देखा कि बनारस में क्या चुनावी माहौल है और आगे अभी हम दिखाएंगे आपको, चल करके लोगों से कुछ आगे बात करेंगे। तब तक खबरों के लिए आप बने रहें, आगे क्या होता है हम आपको बताएंगे। बनारस से मैं अमरीश प्रजापति, जय हिंद।